बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग भी हम 15-20 दिन रहे और आपने सारी जितनी भी खबर थी आगे दिखाई। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे कैंडिडेट को 31,300 वोट मिला। 31,300 वोट जितने लोगों ने बढ़ाना जी को दिया, मैं 31,000 जो हो बढ़ाना जी के आज भी साथ हो और कल भी साथ रहेंगे। और इससे ज़्यादा प्यार बढ़ाना जी को जितना लोगों ने दिया कोई नहीं दे सकता। रही निधि की बात, अगर बढ़ाना जी भाई विधायक बनते, दूसरी बात है ये तो एक पता नहीं कुदरत का क्या हो रहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। लोगों के दिमाग में होता है कि हम तीसरे नंबर पर, हम उन्हें कहते कि हम जीत के करीब जा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज जिन लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया वे फूट फूट कर रो रहे, वे कह रहे कि हमारे से ऐसी गलती होगी कि जीवन में हम उसका कभी भी कर्ज नहीं उतार सकते। रही विकास की बात, उलेड़ा और कुआड़ी दोनों गांवों में आज मीटिंग हुई, बढ़ाना जी का स्वागत किया गया। इन्होंने जनता का धन्यवाद किया जिन लोगों ने वोट दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी धन्यवाद हो। और दोनों गांवों में 5-5 लाख रुपए की निधि दी गई। सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी जहां गांव के लोग कहेंगे वहां कार्य होगा। तन मन धन से बढ़ाना जी इन सभी वोटरों के और क्षेत्र वालों के साथ हो और यहाँ के लोग भी बढ़ाना जी के साथ हो। क्या 2017 की तैयारी से अभी से आप लोग जुट गए हैं? या तो भाई साहब जिस दिन हम चुनाव वहां से हार गए थे 422 वोटों से, वो तो कुदरत का होता कि पता नहीं भगवान ये चाह रहा था कि 5 साल ही पूरे करने, 2.5 साल में कर्ज नहीं उतरने का। तो हमने तो उसी दिन तैयारी चालू कर दी थी। और जब तक 27 का चुनाव होगा इन वोटों को हम 50,000 वोटों में ले जाकर रोकेंगे। यही हमारा निवेदन है, चाहे हमें पाँव पकड़ने पड़ी हो, किसी का हाथ जोड़ने पड़ी हो, कुछ करना पड़ी हो, हम सब के लिए दुख सुख में 24 घंटे हम और बढ़ाना जी की टीम उनके साथ। अगर लोग 12 बजे भी फोन करेंगे तो हम उनके पास आकर उनका दुख दर्द सुनेंगे और उसके लिए खड़े रहेंगे। दरअसल में पहले तो आपके चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि मंगलौर विधानसभा की जनता ने जो करतार सिंह बढ़ाना को वोट दिया है, एक तो जनता वोट देने का काम करती है, लेकिन दूसरे हिसाब से बढ़ाना जी को भावनात्मक रूप से वोट दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो बढ़ाना जी को सम्मान इस मंगलौर की जनता ने दिया है, बढ़ाना जी यहाँ पर आए हैं, इनका पहले से भी ज़्यादा लोगों के प्रति, लोगों के मनों में इनका सम्मान है। और जो बढ़ाना जी ने यहाँ पे निधि आने से पहले ही अपनी 5 लाख की घोषणा उलेड़ा गांव से की है, मैं समझता हूं कि जनता में और बढ़ाना जी के प्रति प्यार और स्नेह बढ़ चुका है। और 2027 के चुनाव में बढ़ाना जी निश्चित रूप से यहां पर विधायक बनेंगे। करतार सिंह बढ़ाना ने हमारी नज़र में तो चुनाव जीत लिया है। उन्होंने चुनाव, जो लोग कह रहे हैं ना हार गए, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। आज लोगों के बीच में आकर उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी मैं तुम्हारा हूँ। और इनकी निधि तो मार्च अप्रैल में आनी शुरू होगी, अभी पता नहीं आओगी या नहीं आओगी, लेकिन बढ़ाना जी ने आज से गांव की शुरुआत कर दी है 5-5 लाख रुपए देकर सार्वजनिक काम करवाने की। इससे बड़ा और कोई संदेश हो नहीं सकता। और जितना प्यार यहाँ के लोगों ने करतार सिंह बढ़ाना को दिया, करतार सिंह बढ़ाना ने उससे दुगना करके लोगों को देने का वादा किया है। और अगर आने वाले भविष्य में भी जब करतार सिंह बढ़ाना यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो दूसरे दलों की जमानतें जब्त करने का काम करेंगे। सर, कमी कहाँ रही? देखो, कमी कहीं नहीं रही। कमी सिर्फ ये रह गई कि हम जो है ठीक से अपने लोगों को समझा नहीं पाए, क्योंकि इस विधानसभा का ये रिकॉर्ड रहा कि हम जीत से बहुत दूर थे। हम 15,000, 18,000, 20,000 पर सिमट जाते थे। लेकिन अगर हम ये समझाने में कामयाब हो जाते कि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं तो शायद आज रिजल्ट कुछ और ही होता। तो 2017 की तैयारी कर ली आप लोगों ने? तैयारी हो गई, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आपके सामने देख लो, कितना जनसमूह आपके साथ खड़ा है। इन्होंने आज बता दिया कि करतार सिंह बढ़ाना यहाँ से विधायक बन चुके हैं, अब निधि लगनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी दौलत प्यार की होती है और उसी दौलत के लिए मैं जिंदा भी हूँ और मंगलौर में भी हूँ। और उस खजाने का पूरे समाज ने, पूरी जनता ने मेरे लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं, तो इससे ज़्यादा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और मालिक से यही दुआ करता हूँ कि वो हमेशा मेरे अपनों को मेरे से इतना प्रेम बनाए रखें कि कभी ऐसा ना लगे कि मैं उनका नहीं हूँ। सर, उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर भेज देंगे, अब उनके लिए क्या कहेंगे?
नहीं, वो तो एक मैंने कार्टून देखा था किसी का, मैं तो ऐसे बनाता नहीं हूँ। वो कह रहा था अरे वो चला गया हेलीकॉप्टर बाबा, तो ऊपर से उसके आ रहा था, कह रहा आ गया तेरा बाप। वो बना रखा था लोगों ने, मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं तो किसी का बाप नहीं हूँ, मैं तो बुजुर्गों का भाई और बेटा हूँ। सर अक्सर ये होता है कि अगर प्रत्याशी हार जाता है वो फील्ड छोड़ देता है, लेकिन आप फील्ड में डटे हुए हैं, क्या आप यहाँ निवास करेंगे, इन जनता के बीच में रहकर इनकी सेवा करेंगे? देखिए, मैं जहाँ भी सेवा करने जाता हूँ, मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन धन्यवाद में कभी कमी नहीं करता। और यहाँ तो मैं जबान से कह चुका था कि मैं जीतूँ तभी यहाँ रहूँगा और मैं हारूँगा तो भी यहीं रहूँगा, क्योंकि पार्टी तो मेरी है, हाँ? और सरकार भी जब तक हम जिंदे हैं ना, पार्टी भी हुई रहेगी। तो सरकार काम करती है तो काम ही तो कराने हैं, सम्मान मिलेगा और काम मिलेगा सबको, तो किसी चीज़ की कमी तो रहेगी नहीं। भाई यही है कि मेरे जो अपने हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते रहे और मुझे इस लायक बनाए रखे कि मैं उनके आशीर्वाद से कभी वंचित ना रहूं जीवन में। सर जनता का कहना है कि जो गलती अब हुई है 2027 में नहीं होगी। नहीं, गलती भी कुछ नहीं है, जनता ने तो कोई गलती की नहीं है। ये तो हो सकता है मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहता हो ऊपर वाला, क्योंकि हो सकता है 2.5 साल में जो मेरे से उम्मीदें थी वो नहीं कर पाता मैं, जो मैं चाहता था या करना वो हो सकता है 2.5 साल में ना होता। तो इसलिए उनने कहा कि अभी तू रुक, अभी कुछ काम अब कर ले और बाकी 5 साल में पूरा कर लेना। कुछ लोग आपको वोट ना देकर पछता रहे हैं, उनके लिए वो तो होता ही है। जब मैं उनका आभारी हूँ कि कम से कम उनको ये तो लगा कि भाई एक अच्छे व्यक्ति को जो वोट देनी चाहिए थी